आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक एहसास है, एक तजर्बा। गुलजार साहब की रात पश्मीने की। चलिए इसके नर्म गरम गहराइयों में उतरते हैं। कभी सोचा है कैसी लगती होगी वो रात जो पश्मीने में लिपटी हो? शायद नर्म, गर्म, एकदम सुकून देने वाली, या फिर बिल्कुल खामोश और गहरी। बस यही सवाल गुलजार साहब हमारे सामने रखते हैं और हमें अपनी नज़्मों की दुनिया में खींच ले जाते हैं। पर देखिए, इस नर्म एहसास के पीछे एक शायर का दिल भी तो है, जो अपनी रचना को दुनिया के सामने लाने से पहले थोड़ा घबराता है। किताब की शुरुआत में गुलजार साहब खुद ये बात लिखते हैं, मेरा ख्याल है नया मजमुआ लोगों के सामने पेश करने से पहले हर शायर को एक बार तो ये घबराहट जरूर होती होगी, पता नहीं अब लोग क्या कहेंगे। ये किसी भी कलाकार का, किसी भी क्रिएटर का शायद सबसे सच्चा और सबसे नाजुक लम्हा होता है। अच्छा, इस किताब की एक और बहुत खास बात है गुलजार की अपनी एक खास काव्य शैली, जिसे वो कहते हैं त्रिवेणी। अब वो खुद इसे समझाते हैं कि जैसे संगम पर तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा जमुना तो साफ साफ दिखती हैं, पर सरस्वती जमीन के नीचे बहती है। बिल्कुल वैसे ही त्रिवेणी में भी पहली दो पंक्तियों का मतलब तो साफ होता है, पर तीसरी पंक्ति उस छुपे हुए गहरे अर्थ को अचानक से बाहर ले आती है। तो शायर के इस निजी घबराहट से निकलकर गुलजार हमें एक बहुत बड़े, एक विशाल कैनवस पर ले जाते हैं, जहां इंसान, वक्त और इस पूरे ब्रह्मांड के रिश्ते को टटोला गया है। एक नज्म है कायनात 1, और इसमें वो एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं, मतलब जहां सब कुछ खत्म होने वाला है। वो लिखते हैं, बस चंद करोड़ साल में सूरज की आग बुझेगी जब, और राख उड़ेगी सूरज से। यहाँ एक गहरी उदासी है, एक अंतिम सच का एहसास है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही पल वो उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखाते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो सोचते हैं कि उस ठंडे बुझे हुए सूरज में अगर कहीं से कागज पर लिखी एक नज्म उड़ते उड़ते जा गिरे तो सूरज फिर से जलने लगे। वाह, क्या ख्याल है! मतलब एक कलाकार के लिए उसकी रचना की ताकत क्या हो सकती है, ये लाइन सब बता देती है। तो कायनात की इतनी बुलंदियों से उतरकर गुलजार साहब की कलम अब समाज का आईना बन जाती है। एक ऐसा आईना जो हमें कड़वी सच्चाइयों और गहरे जख्मों से रूबरू कराती है। जैसे आंसू एक नज्म की ये पंक्ति देखिए, कितनी सीधी है पर कितनी गहरी। लफ्जों के दांत नहीं होते पर काटते हैं, और काट लें तो फिर उनके जख्म नहीं भरते। ये वो घाव हैं जो समाज जाने अनजाने एक दूसरे को देता रहता है। और जब वो दंगों पर लिखते हैं तो सच में दिल कांप उठता है। वो एक 9 साल के बच्चे की बात करते हुए सवाल करते हैं, अपनी मर्जी से तो मजहब ही नहीं उसने चुना था, वो तो कुल 9 ही बरस का था, उसे क्यों चुनकर फिरकादाराना फसादात ने कल कत्ल किया। ये सवाल किसी एक दंगे का नहीं है, ये पूरी इंसानियत पर एक सवाल है। अब इन बड़े बड़े सवालों से हटकर गुलजार की शायरी हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में जो खूबसूरती है, जो उदासी है, उसको भी पकड़ती है। नज्म किताब को ही ले लीजिए, ये आज के दौर का दर्द बयां करती है। एक वक्त था जब किताबें साथी हुआ करती थी, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। और आज का आलम यह है कि अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। वो किताबों से हमारा जो एक ज़ाती रिश्ता था ना, जो अब कहीं कट सा गया है, उसकी कमी महसूस कराते हैं। और इस पूरे सफर के बाद हम घूमकर वापस वहीं लौटते हैं जहां से शुरू किया था। शायर के मन में उसकी सबसे बड़ी फिक्र, सबसे बड़ा डर क्या है? गुलजार कहते हैं कि एक डर तो ये है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर वो लिखते हैं, और इससे बड़ा डर ये है कहीं ऐसा ना हो कि लोग कुछ भी ना कहें। कला के बाद की ये खामोशी, ये सन्नाटा एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा डर होता है। और यही सवाल वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं कि किसी रचना पर हमारी खामोशी के क्या मायने हैं।